morning, students. I am your English teacher Maninder Kaur. Welcome to 12th class and online classes. तो बच्चों, आज जो मैंने आपके लिए लेक्चर तैयार किया है वो है फिगर्स ऑफ स्पीच। हम अपना इंग्लिश का कोर्स पोइट्री से स्टार्ट कर रहे हैं और पोइट्री जो है वो स्टार्ट होती है फिगर्स ऑफ स्पीच से, जिसको हिंदी में अलंकार कहते हैं। आपने 11th क्लास में ये बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, तो इसको हम एक बार रिवाइज़ करेंगे। 11th क्लास में क्या होता था बच्चों, आपको पहचानना होता था। जो क्वेश्चन आता है हमारे एग्ज़ाम में 11th क्लास में, वो हमें फिगर आउट करना होता है कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है और आपको रिकॉग्नाइज़ करके लिखना होता है। वो आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से सीखा होगा। लेकिन 12th क्लास में क्या होता है, आपका 4 नंबर को क्वेश्चन आता है, आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है विद एग्जाम्पल। 2 नंबर की आपकी डेफिनेशन होती है और 2 मार्क्स के आपके एग्जाम्पल होते हैं। तो इसीलिए मैं ये सबसे छोटा टॉपिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग लर्निंग प्रोसेस में आ सकें। सबसे छोटे से जब हम स्टार्ट करेंगे तभी हमारी जो है लर्निंग पावर जो है, लर्निंग स्किल्स जो होंगी हमारी शार्पन होंगी। तो सबसे जो छोटी चीज़ है हमारी इंग्लिश में, वो फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन ही है। तो फर्स्ट है हमारी सिमिली, जिसको हम हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। और सिमिली में क्या होता है बच्चों, सिमिली में तुलना होती है या किसी की कोई चीज़ किसी की तरह बताई जाती है, जैसे कि, और उसकी जो ट्रिक्स हैं वो क्या है कि उसमें सो और लाइक और एस का यूज़ होता है। कंपैरिजन इज़ मेड बिटवीन 2 और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग 1 पॉइंट इन कॉमन। ठीक है ना, कोई भी चीज़ हम किसी की तरह बताते हैं, लेकिन जो वर्ड्स यूज़ होते हैं कंपैरिजन के लिए वो कौन से होते हैं, सो, लाइक, एज। जैसे कि लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, शी इज़ लवली लाइक अ रोज़। हमने कोई चीज़ किसी की तरह बताई, लाइफ को हमने किसकी तरह बताया, ड्रीम की तरह बताया। उस लड़की को किस तरह बताया, रोज़ की तरह बताया। तो हमने कौन से वर्ड यूज़ करे दोनों में, लाइक और लाइक। तो ये हमारा क्या हो गया, सिमिली। अब है हमारा नेक्स्ट मेटाफर। हमारा सेकंड अलंकार है, सेकंड फिगर्स ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर में भी बच्चों कंपैरिजन होता है, लेकिन उनके कंपैरिजन वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं। जैसे कि एज, लाइक, सो, ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं। आपके हेल्पिंग वर्ब्स होंगे इज़, एम, आर, एज, हैव, लेकिन हमारे कंपैरिजन वर्ड्स नहीं होते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। लाइफ इज़ अ ड्रीम, हमने डायरेक्ट लाइफ को किसकी तरह बता दिया, ड्रीम की तरह बता दिया, लेकिन हमने तरह यूज़ नहीं करा। हमने कहा लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन क्या है, स्वप्न है। ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली, वो स्टार की तरह नहीं है, लेकिन वो क्या है, स्टार है किसका, फैमिली का। तो ये हमारी कौन सी होगी डेफिनेशन, मेटाफर। और बच्चों, ये जो आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है, अगर आपके पास 12th क्लास की बुक्स नहीं है तो डोंट वरी, आपकी 11th क्लास में ये भी था, तो आपको सारी डेफिनेशंस विद 2 एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। सो अब है हमारी थर्ड पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स किसी चीज़ का हम मानवीयकरण करते हैं। किन चीज़ों का हम मानवीयकरण करते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता, जैसे कि कोई भी निर्जीव चीज़ या कोई भाव या कोई भावना। जैसे कि प्रेम, प्रेम एक भावना है। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, अनुभव, अनुभव क्या है, ये भी एक भाव है। यहाँ पे हमने एक्सपीरियंस और लव को क्या दी, मानवता दे दी, मानवीयकरण कर दिया। प्रेम अंधा होता है, लव इज़ ब्लाइंड, ठीक है, और एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। यहाँ पे क्या है, भावनाओं को हमने क्या कर दिया, मानवीयकरण कर दिया। तो दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। अब है हमारा नेक्स्ट एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी मीन्स क्या होता है, इसकी ट्रिक होती है कि उस पर इसका संबोधित साइन होता है। कौन सी किसके लिए यूज़ होता है, एड्रेसिंग अ डेड पर्सन, जो व्यक्ति उस समय नहीं है और अलाइव नहीं है, और कोई भी चीज़ जो नहीं होती है लेकिन हम उसको संबोधित करते हैं इस मार्क के साथ, उसको हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ओ डेथ के बाद साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये कौन सा सेंटेंस है, एपोस्ट्रॉफी है। तो हमने क्या इसे पहचाना, उस साइन से हमने इसको रिकग्नाइज करा, ओ डेथ वेयर इज़ द स्टिंग। लाइफ आई नो नॉट व्हाट दो आर्ट, यहाँ पे भी लाइफ के बाद क्या लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है, जिससे हमने उसको पहचान लिया। अब हमारा नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन।
ऑक्सीमोरॉन मीन्स विरोधाभास, यानी कि एक सेंटेंस में आपको दो ऑपोजिट वर्ड्स मिलेंगे। ये आपकी पहचानने की ट्रिक है। जैसे कि लव इज़ बिटर स्वीट, प्रेम क्या है, मीठा भी है, खट्टा भी है, कड़वा भी है और मीठा भी है। ही इज़ एन इनोसेंट क्रिमिनल, वो क्या है, क्रिमिनल भी है लेकिन क्या है, इनोसेंट। यानी कि दो ऑपोजिट वर्ड्स हमारे एक सेंटेंस में जब मिलेंगे तब हम उसको ऑक्सीमोरॉन बोलेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट हाइपरबोली। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है लेकिन वो अतिशयोक्ति में चली जाती है। कोई भी काम होता है लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा जब शो ऑफ हो जाता है तो हम उसको हाइपरबोली बोलते हैं। जैसे कि शी वेप्ट एन ओशन ऑफ टीयर्स, कैसे वो रोते रोते उसने नदियाँ बहा दी। या बैटल फील्ड में रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लडेड इन द बैटल फील्ड, यानी कि युद्ध भूमि में खून की नदियाँ बह गईं। खून बहता है लेकिन नदियाँ नहीं बहती, यानी कि यहाँ पे कुछ एक्सेस में हो गई, चीज़ अति में हो गई। दैट इज़ कॉल्ड हाइपरबोली। दैन दैट इज़ ओनोमोटोफिया। इसमें क्या है, ध्वनि, हमें कोई भी साउंड हमें सुनाई देती है। जिस भी सेंटेंस में हमें कोई भी साउंड फील होती है तो हम वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ओनोमोटोफिया। द स्नेक्स आर हिजिंग एंड द बीज आर बजिंग। तो यहाँ पे क्या है, स्नेक की आवाज़ है हिजिंग और बी की आवाज़ है बजिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ओनोमोटोफिया। तो बच्चों ये जो मैंने आज आपको बताई हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, वो आपको जो 12th क्लास में है, मैंने इसलिए आपको बताई है कि 12th क्लास में हमारी जो क्या होती है, डेफिनेशंस आती हैं विद एग्जाम्पल। ये आपका होमवर्क है। क्या होमवर्क है कि आपको हर रोज़ 2 फिगर्स ऑफ स्पीच लर्न करनी है विद एग्जाम्पल्स। अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे लर्निंग करेंगे तो अवश्य आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आज से अपनी लर्निंग स्किल्स स्टार्ट कर देंगे। सो गेट रेडी एंड आपका जो होमवर्क है वो नोट डाउन कर लीजिए। वो क्या है, सिमिली और मेटाफर की आपको डेफिनेशन लर्न करनी है विद 2 एग्जाम्पल्स। थैंक यू बच्चों।